नमस्कार शिक्षक साथियों। आज के वीडियो के माध्यम से मैं प्रेरणा ज्ञानोत्सव जो बेसिक शिक्षा विभाग का मिशन प्रेरणा का फ्लैगशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, उस पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ये मिशन का उद्देश्य है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य है कि कक्षा 1 से 5 तक की सभी छात्र छात्राएँ मार्च 2022 तक आधारभूत लर्निंग के लक्ष्य जो प्रेरणा लक्ष्य नाम से जाने जाते हैं प्राप्त कर लें। उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ये जियो है। इसमें कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में गणित और भाषा के अपेक्षित अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित फाउंडेशन गोल्स निर्धारित किए गए हैं। इसमें इन गोल्स का लक्ष्य है कि कोरोना के टाइम पे जो सभी बच्चे जहाँ तक है इस विद्यालय नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए और कुछ बच्चों ने घर पे पढ़ाई की लेकिन सभी ने नहीं कर पाई, तो जो अपनी कक्षा से पिछड़ गए और जो पहले से भी और पिछड़े हुए थे तो और डबल पिछड़ गए, तो वो हमें 100 दिन का ये मिशन प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसमें वो अपने रेमेडियल टीचिंग करें और अपने लेवल पे वापस आ सकें। तो इसके लिए ये फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक भाषा के और गणित के प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं। कक्षा 1 का है निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 का है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 4 में से 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसी प्रकार से गणित के प्रेरणा लक्ष्य हैं कक्षा 1 से 5 तक के में है। कक्षा 1 का है निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में जोड़ और घटाना 1 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ और घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गणित के हैं गुणा के 75% प्रश्नों को 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। और कक्षा 5 में है भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये हैं गणित और हिंदी के प्रेरणा लक्ष्य जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव में 100 दिन का 1 मार्च से 31 जुलाई तक प्रेरणा ज्ञानोत्सव विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में और इस अभियान के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जानी है। पहली है विद्यालयों का पुनः संचालन, मानक संचालन प्रक्रिया जो आई हुई है ऑर्डर ऊपर से SOP, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन समय सारणी दी हुई है। उन समय सारणियों का पालन करते हुए विद्यालयों का पुनः संचालन करना है। कोविड-19 की गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए मास्क, सैनिटाइजर और थर्मामीटर अपने SMC के खाते से परचेज कर लें। उनको सब कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर और 6 फुट की दूरी का पालन करते हुए और जो
कक्षा 1 से 5 तक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन की जो समय सारणी प्राप्त हुई है उनका पालन करते हुए हमें विद्यालय का पुनः संचालन करना है। दूसरा है ई पाठशाला का संचालन। कोविड-19 वैश्विक महामारी की दृष्टिगत उत्तर प्रदेश की कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन जारी रहेगा, जो 21 सितंबर से लागू की गई हैं। मिशन ई पाठशाला भाग 2। ई पाठशाला के संचालन में प्रत्येक कक्षा के विषय के लिए मासिक पंचांग के अनुसार पहले हर प्रत्येक सोमवार को आता था, अब विषय कक्षावार विषयवार शैक्षणिक सामग्री सप्ताह के प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षकों को साझा की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी मासिक पंचांग के अनुसार शिक्षकों को भी व्हाट्सएप ग्रुप पर बच्चों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री द्वारा बच्चों को अभ्यास करना है और हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करना है। विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और पुस्तकों के आधार पर आधारित राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित वीडियो दूरदर्शन के माध्यम से देखने के लिए निरंतर अभिभावकों को और बच्चों को टीवी पर जो प्रसारित हो रहे हैं 9 बजे से 1 बजे तक, दोपहर 1 बजे तक, उन्हें देखने के लिए प्रेरित करना है। अगला बिंदु है विभाग द्वारा बच्चों को स्वयं सीखने एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक सामग्री जैसे TLM और पाठ से संबंधित शैक्षणिक वीडियो पूर्ववत जो पहले की तरह साझा किया जाएगा। शिक्षक और अभिभावक के बीच संबंध स्थापित किए जाएं और बच्चों के अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर अभिभावकों को बच्चों की प्रगति से अवगत कराते हुए फीडबैक प्रदान किए जाएं। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों से विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने, दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों को देखने और दीक्षा ऐप डाउनलोड करके दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने हेतु प्रेरित करना है और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध 4000 ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड से स्कैन करके अध्ययन करने हेतु कैसे अध्ययन करना है उसके बारे में अभिभावकों को और बच्चों को जानकारी उपलब्ध करानी है। और फ्लैगशिप प्रोग्राम मिशन प्रेरणा का 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन का आयोजित करना है। इसमें समृद्ध हस्तपुस्तिका रेमेडियल टीचिंग प्लान द्वारा कक्षा का संचालन करना है। विद्यालय खुलने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित विशेष समृद्ध हस्तपुस्तिका मॉड्यूल रेमेडियल टीचिंग प्लान पर आधारित रेमेडियल कक्षा संचालित की जाएगी, जिससे बच्चों को प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताएं प्राप्त कराई जा सकें और समृद्ध हस्तपुस्तिका का प्रयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा निम्नांकित बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय खुलने के उपरांत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षा प्लान के पूर्व हस्तपुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में जो गाइडलाइन दी गई हैं वो समझ बच्चों को भाषा और गणित का प्रारंभिक आकलन करना है। प्रारंभिक आकलन कैसे करना है वो मैं अगले वीडियो में डालूँगा। अगले वीडियो के माध्यम से आप देख सकोगे। सुनिश्चित किया जाएगा, प्रेरणा तालिका में अंकित किया जाएगा। प्रेरणा तालिका का समय समय पर ARP SRG द्वारा प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। समृद्ध हस्तपुस्तिकाओं में कक्षा के स्तर अनुसार 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा। गणित के 3 समूहों में पहला समूह कक्षा 1 और 2 का होगा, दूसरा समूह कक्षा 3 और 4 का होगा और तीसरा समूह कक्षा 5 का होगा।
और इसी प्रकार हिंदी में पहला समूह कक्षा 1 का होगा, दूसरा समूह कक्षा 2 और 3 का होगा और तीसरा समूह कक्षा 4 और 5 का होगा। और ये समूह कक्षा में ही बैठा के और कमज़ोर बच्चों के हिसाब से समूह में विभाजित करना है। उक्त हस्त पुस्तिकाएँ राज्य स्तर से मुद्रित प्रिंट होके शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। कहीं कहीं जनपदों में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। बच्चों को अभ्यास का अवसर देने के लिए कक्षा 2 और 3 हेतु भाषा विषय की अभ्यास पुस्तिका विकसित की गई है, जिसे राज्य स्तर से प्रिंट कराकर समस्त जनपदों में अध्यापकों को दी जाएगी। अभी आगरा में नहीं दी है, बाकी कुछ जनपदों में प्राप्त हो गई हैं। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की क्षमता संवर्धन की दृष्टिगत समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित प्रशिक्षण भी किया जाएगा, जो अब चल रहा है 2 दिन का। समृद्ध हस्त पुस्तिका का आधारशिला हस्त पुस्तिका का क्रियान्वयन संदर्शिका का प्रशिक्षण प्रगतिशील है। उसके बाद अंतिम आकलन एंड लाइन असेसमेंट करना है। समृद्ध हस्त पुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण करने की 100 दिन के उपरांत 1 मार्च से 31 जुलाई तक 100 दिन रेमेडियल आधारित शिक्षण करने के बाद बच्चों का अंतिम आकलन एंड लाइन असेसमेंट सेट 3 परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। विद्यालयों द्वारा प्रत्येक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। अभिभावकों की उपस्थिति में उक्त रिपोर्ट कार्ड बच्चों को वितरित किया जाएगा। परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय से निर्गत किए जाएंगे। गतिविधियां प्रोटोकॉल के संबंध में उत्पन्न जिज्ञासाओं को दूर करने और मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान मोड में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जो 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन है 1 मार्च से 31 जुलाई तक संचालित करना है। यह विद्यालय खुलने के प्रथम दिवस से ही आरंभ किया जाएगा और 100 दिन तक 31 जुलाई तक निरंतर चलेगा। इस अभियान को प्रारंभ करने के पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक की जाएगी और शिक्षा चौपाल के आयोजन हेतु विस्तृत चर्चा कर कार्य योजना बनाई जाएगी। उक्त कार्यक्रम में ARP, SRG एवं शिक्षक संकुल की भूमिका रहेगी। विद्यालय खुलने के उपरांत प्रधानाध्यापक द्वारा नवगठित विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। SMC की बैठक में विद्यालय संचालन के संबंध में विस्तृत योजना बनाई जाएगी और शिक्षा चौपाल के आयोजन की योजना बनाई जाएगी कि कैसे कैसे आयोजन कब कब करना है। विद्यालय द्वारा प्रत्येक गांव और मोहल्लों में शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें SMC के सदस्य, अभिभावक और समुदाय के लोग क्रमवार प्रतिभाग करेंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय टास्क फोर्स, उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक बुलाई जाएगी और बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों और अधिकारियों को शिक्षा चौपाल में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उसमें शिक्षा चौपाल में आएंगे जनपद विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों और डाइट प्राचार्य एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा इस कैंपेन का कम से कम 5 गाँव में प्रतिभाग करना है, शामिल होंगे। प्रेरणा ज्ञानोत्सव के सफल क्रियान्वयन हेतु प्राचार्य डाइट की अध्यक्षता में SRG, ARP और डाइट मेंटर्स की हर 15 दिन पर बैठक बुलाई जाएगी और सर्व संबंधित द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 10 गाँव में आयोजित शिक्षा चौपालों में प्रतिभाग किया जाएगा। प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा और कार्यक्रम के संचालन में मीडिया और जनप्रतिनिधियों को भी जोड़कर उनका भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। अभिभावकों को जोड़ने के लिए शिक्षकों को द्वारा गृह भ्रमण कर अभियान और कक्षा रूपांतरण के बारे में अवगत कराया जाएगा और
और एक छोटे समूह में अभिभावकों को बुलाकर कक्षा रूपांतरण को दिखाया जाएगा। एक जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। शिक्षा चौपाल के ये निम्न बिंदु हैं, जिसमें है प्रोटोकॉल का पालन करना, अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान करना, उन्हें जागरूक करना, अभिभावकों को बच्चों के साथ समय बिताना, गृह कार्य पूर्ण करने और बच्चों को लिखित कार्य के माध्यम से अभ्यास कराने पर जोर देना, चर्चा कराना, दीक्षा ऐप डाउनलोड करने और पाठ्यपुस्तकों में दिए गए QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। यदि बच्चा किसी अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सका है तो शिक्षकों के संपर्क कर उस अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा चौपाल में मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में ARP SRG द्वारा आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर डेमो क्लास का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों एवं अभिभावकों को प्रेरित किया जा सके। प्रत्येक शिक्षा चौपाल में ARP अथवा शिक्षक संकुल की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। कक्षा में सुधार, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन हेतु विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को बुलाकर अथवा गृह भ्रमण कर निम्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उसमें निम्न बिंदु हैं प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और मॉड्यूल्स, ध्यान आकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, सहज पुस्तिका के बारे में बताया जाएगा, संदर्शिकाएं, क्रियान्वयन संदर्शिका, गणित किट, शिक्षक डायरी, प्रिंट रिच मटेरियल, समृद्ध मॉड्यूल्स में रेमेडियल टीचिंग पैकेज पर आधारित मॉड्यूल्स, पाठ्य योजना विकसित की गई हैं। 1 से 5 तक अध्यायों की 20,000 से अधिक पाठ्य योजनाएं विकसित की गई हैं। सर्वश्रेष्ठ पाठ्य योजना का चयन कर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड भी किया गया है। पुस्तकालय, रिपोर्ट कार्ड, सेट परीक्षा जो अंतिम आकलन परीक्षा आयोजित की जाएगी उसका रिपोर्ट कार्ड वितरित किया जाएगा। उसमें अभिभावकों को इसकी जानकारी भी दी जाएगी। बाल संसद, विद्यालय प्रबंध समिति, शैक्षिक अवधि का पुनर्निर्धारण, दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप डाउनलोड कर बच्चों को पढ़ने हेतु अनुरोध किया जाएगा। व्हाट्सएप क्लासेस, दूरदर्शन पर शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण, शिक्षक संकुल की शिक्षक संकुल, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, प्री प्राइमरी शिक्षा, NCERT पाठ्यक्रम, शारदा प्रणाली, समावेशी शिक्षा, स्मार्ट क्लास का संचालन की इन 25 बिंदुओं पर अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए और इनके सहयोग करने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उन्हें प्रेरित किया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। उपयुक्त गतिविधियों में परिवर्तित कक्षा के स्वरूप से अभिभावकों को विशेष रूप से अवगत कराया जाए, जिससे अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और गृह कार्य शैक्षणिक कार्यों में प्रतिभा करने के लिए निरंतर प्रेरित किया जाए। प्रेरणा ज्ञान उत्सव कैंपेन को सफल संचालन और जन आंदोलन बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं ARP SRG द्वारा विशेष प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। इस संबंध में यही है कि हमें विशेष रूप से प्रेरणा ज्ञान उत्सव कैंपेन का सफल संचालन करना है और हमें शिक्षकों को और अधिकारियों शपथ लेंगे और अभिभावकों को शपथ दिलाएंगे कि मैं पूरा नाम संकल्पित होते हुए शपथ लेता हूँ कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए सभी सहयोगियों को प्रेरित करूँगा और अपने विद्यालय में शिक्षा पा रहे प्रत्येक बच्चे को निर्धारित अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूँगा। मैं अपने विद्यालय, विकासखंड, जनपद, मंडल, प्रदेश को प्रेरक प्रदेश, प्रेरक विद्यालय, प्रेरक विकासखंड, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल और प्रेरक प्रदेश के रूप में विकसित करने हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दूंगा और दूंगी। तो ये है मिशन प्रेरणा का
प्रेरणा ज्ञान उत्सव का कार्यसूची और SOP मानक संचालन प्रक्रिया का वीडियो आप की जानकारी अब अगले वीडियो में मेरे में जानकारी लें। और इसका PDF मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अलग से मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूँगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।